जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन करने सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्व अभिष्टप्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत गौरभक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हम लोग गुरु वैष्णव गायत्री कृपा से गुरुपाद और महाभागवत भगवत परिकर वैष्णव के गुणगान श्रवण कीर्तन करने के लिए प्रयास मात्र कर रहे हैं, किंतु स्पर्श करना तो और नज़दीक पहुंचना ये उनके हेतु कृपा का ही केवल अवलंबन है, और नहीं तो माया के गुण कीर्तन में हम लोग सैकड़ों उपाय अवलंबन करते हैं और चलते रहते हैं, किंतु भगवत भक्तों के गुणगान कीर्तन करना श्रवण करना ये बड़े संस्कार स्वीकृति या कोई अकहित हुई कृपा का ही ज़रूरत है, नहीं तो संभव नहीं है। तो क्योंकि भगवान भक्त और भगवान के धाम परिकर उनके साथ अछेद्य संबंध है। ये नहीं कि अकेले ब्रह्म हैं और हम भी उस ब्रह्म की चिंता करेंगे तो हम भी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। यह भगत परिकरों की परिभाषा नहीं है। वहाँ बताते हैं भगवत परिकर कैसे चलते हैं और कैसे बोलते हैं, कैसे उनका आचरण विचार होता है। वो सर्वत्र भगवान के गुण महिमा का ही वो लोग प्रकाश करते हैं, और जिसमें भगवत सेवा नहीं है वो कार्य को कभी भी नहीं करते और न स्पर्श भी करते हैं। सब में देखते हैं कि अनुकूल अनुशीलन भगवान के रुचिकर है कि नहीं, भगवान के प्रतिविधान हुआ कि नहीं। प्रत्येक पदक्षेप में वो लोग सब समय विचार करते हैं, देखते हैं ये कार्य क्यों करे, तपस्या क्यों करे, व्रत क्यों करे, माला मंत्र भजन क्यों करे, उससे क्या लाभ होगा। यदि जसोदा माता कहती है मैं माला लेके बैठ जाऊं, कन्हैया मन ही मन सेवा करूंगी, और तुम्हें मन ही मन तुम खा लेना पी लेना। थोड़े से तो दूध उतारने के लिए गई तो उनसे तो सहन हुआ नहीं, मोटकी फोड़ दी और घर को तहस नहस करके और वहाँ जा कर के सिक्कों से सब निकाल करके सबरे खिला कर बंदर भालू को और बिल्ली उल्लू और सबको, और फिर ऐसा उद्यम करना शुरू कर दी, दौड़ भागे चले, माँ को परेशान कर डाला। क्यों क्यों तुमने मुझे गोदी से उतार दी। और हम यदि कहे माला लेकर के बैठ जाए कोने में, माला करेंगे, मंत्र करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, बाद में समय होगा तो तुम्हारी सेवा करेंगे, ये कर्म करके क्या होगा। किंतु जो सत्कर्मी और निष्काम कर्मी, जो जोगी और भोगी, वही
भगवत सेवा से विमुख होते हैं और उससे घबराते हैं, डरते हैं, कायर है, वो नहीं करना चाहता है। और भक्तों के परिचय है वो 24 घंटा में 24 घंटा एक मुहूर्त काल भी एक है कोई स्वार्थपर कोई कार्य नहीं करता। वो सोचते हैं कि इसमें हमारा भगवत अनुकूल अनुष्ठान भगवत के रुचिकर है कि नहीं, भगवान प्रतिविधान है कि नहीं, भगवान की सेवा है कि नहीं तो मैं क्यों समय बर्बाद करूं, और उसका तो कर्म का फल बन जाएगा। फिर क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? माँ से कहा, माँ मैं स्नान करने जाऊंगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो पूजा का थाली कहाँ है? बोले अभी मैं व्यवस्था करके देती हूँ। क्यों? अभी क्यों? इतना देर क्यों? बस तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। घर को कोई ऐसा वस्तु नहीं, हांडी कढ़ाई कलसी बर्तन चावल दाल गेहूँ और अनाज और घी तेल चीनी सब तोड़ ताड़ करके बराबर करके चूल्हा चक्की सब और तोड़ डाला। घर को भी तोड़ डाला, लाठिया लेके ऐसे तोड़ा, कुछ बचे नहीं, सब फेंक दिया। फिर बाद में लट्ठे लेकर के पेड़ पौधों को तोड़ने लग गए, मारने लग गए और मिट्टी में पीटने लग गए। और फिर बाद में सब फेंक करके वो इस आंगन से उस आंगन तक बस अब वो लोटपोट खाने लग गए, कला मंडी खाने लग गए। करते 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 सारा शरीर छिल गया, कट गया और फिर हैरान होकर सो गए। तो बहुत देर बाद जब सो के उठा, माँ ने थाली सजा करके आरती की, दिया बाती फूल माला सब रख करके चुपचाप जा कर के क्या करेंगे, सब बर्बाद कर दिया तो कुछ होना तो है नहीं। फिर वो रसोई से कुछ जो कुछ था कुछ बनाया, आया तो तुलसी को पानी दिया, पूजा किया, भोग लगाया। तो जब प्रसाद पाने बैठे, माँ कहते भाई तुम्हारा संपत्ति तुमने बर्बाद किया, मैं क्या कर सकती हूँ, जो तुम्हारा मन है करो, क्योंकि हमारे पास तो कुछ इसको चारा पुचारा नहीं है। महाप्रभु कहते देर क्यों, हम तो बचते हैं छिपते हैं, महाप्रभु कहते 1 मिनट देर क्यों, मैं जो बोल रहा हूँ तुम और काम में व्यस्त क्यों। तो हम लोग यदि भगवत सेवा से बहिर्मुख होकर के दूर हटते हैं और भागते हैं, सोचते हैं थोड़ा हम हैरान हो गए, थोड़ा विश्राम करेंगे, छिप जाएंगे खाट के नीचे, चारों तरफ कंबल ढक करके सो जाएंगे, कोई देखेगा नहीं, कोई अंतर जा करके और छिप जाएंगे, पलाई थे पतनाई जौमा से पीछे, किधर जाएगा भाई। जब महाराज तीनों दूतों को लेकर के तन मन वचन के साथ साथ भेज देगा। कर क्या रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ छिप रहे हो। ये यतन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो और स्वल्प अंत दुखदायी। यदि तपस्या भी कर ली स्वर्ग के लिए, वो भी तुम्हारे लिए चिरकाल नहीं चलेगा, वो भी क्षणस्थायी है। इससे यदि ये तन से मन से भगवत सेवा नहीं किया तो उनके समान मूर्ख का जहाज कोई और नहीं होगा। भगवान ने तन दिया, मन दिया, वचन दिया, किससे दिया? उसको सेवा में लगाओ तब ना तुम साधक हो। इससे बताया सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रयी। यदि सेवा साधक यदि सेवा नहीं करता है तो सिद्ध स्वरूप कहाँ से प्राप्त करेगा, कौन देगा? इसलिए रूप गोस्वामी प्रभु ने लिखा है, कृतिसाध्या भविष्याद्य भवा से साधना विदा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकृत्यम रिद्धि साध्यता। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। अब भक्ति अंग पालन करना है, श्रवण कीर्तन आदि करना है, किंतु हम बहाना बनाएंगे, बस मैं तो कीर्तन कर रहा हूँ, मैं तो श्रवण कर रहा हूँ, मैं तो स्मरण कर रहा हूँ, किंतु वज्र आटू नहीं फंसका गिरो। कितना भी बहाना बनाओ बच नहीं सकता। इसलिए साधु सावधान।
यदि सावधान नहीं बना, एक एक मुहूर्त काल यदि अपचय हो गया, बड़ा जवाब देना पड़ेगा। हैं 24 घंटा हम हमारे सामने हैं, किंतु यदि हम एक एक मुहूर्त को यदि अपचय किया तो फल दूसरे नहीं लेगा, अपन को भोगना पड़ेगा। इसे देखना पड़ेगा। हरि सेवा अनुकूल हैं, साधक साधन करने के लिए प्रयत्नशील है, किंतु भगवत रुचिकर होना चाहिए। अन्याभिलषित शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम हो सकता है, किंतु अनुकूल अनुशीलन नहीं हुआ तो क्या होगा। इससे उनके रुचिकर होना चाहिए और नित्य निरंतर, ये नहीं कि कभी कुछ कर दिया ठीक है अभी मैं आप विश्राम करूँगा, आराम करूँगा, ऐसा नहीं होता है। इससे साधन ऐसे करना है जैसे कि सिद्ध स्वरूप में, अर्थात अपराकृतिक जगत में हमें सेवा अधिकार मिले। वो वैकुंठ में भगवान नारायण हंस रहे, तो पूछा लक्ष्मी क्यों हंस रहे हो? बोले भाई एक साधक है, वो साधन कर रहा है, उसने एक मुहूर्त काल कोई अपचय व्यतीत नष्ट नहीं करता है, और बैठे बैठे मेरा ध्यान कर रहा है, और करते करते सोचा करे प्रभु का ध्यान करने से क्या होगा, यदि सेवा नहीं किया तो उसने सोचा प्रभु के लिए आसन दे दूँ। आसन बिछाया सुंदर मनी मन, और सोने का सिंहासन बिछाया, और उसमें फूल इत्र सुगंधी चंदन तुलसी और सब चीज़ सजाया, और प्रभु को बुलाया, प्रभु आओ। नाम स्मरण किया, मंत्र किया, फिर क्या कहता है, कहता है प्रभु यदि आ गए तो मैं तो कुछ तैयारी नहीं की, मेरे पास कुछ फल फूल नहीं, मिठाई नहीं, कुछ मैंने पूरी पकवान कुछ तैयार करा नहीं, और प्रभु को बुला रहा हूँ तो आई गए तो अब क्या होगा? सूखे रुके बैठे रहेंगे? नहीं, जल्दी मल्दी करके उसने सोने का बटलोई में सुंदर खीर बनाया, क्योंकि देवता के भोग है सुंदर मिष्टान्न, तो उन्होंने सुंदर खीर बनाया, और बनाना करके और देखा प्रभु गोलुक में चल करके आ रहे हैं, प्रभु को बैठा दिया और उनकी अर्चन पूजा की। प्रभु बोलते बारे तू पूजा करने में अर्चन करने में लग गया, मैं आया तो गिलास पानी भी नहीं दिया, पूछा नहीं। एक समय मथुरा में है तो महाराज जी जब आते ना स्वागत होता, पूरा मंदिर फूल से सजता है, और सब लोग कीर्तन करते, सड़कों में घंटों घंटों तो कब आएंगे, और जब आते उनको स्वागत करके ले जाके बैठाते, चरण धोते, आरती करते और पंखा चलते, सब कुछ करते। तो महाराज बोलते भाई इतने घंटे हो गए तुम लोग ये सब करते करते, मेरे को तो एक गिलास पानी किसी ने दिया नहीं, ना पूछा भी नहीं तुमने, तो ये कौन सी सेवा है भाई? है मैं इतना दूर से आया, इतना घंटों से चल करके आया, और तुम सब यही करने लग गए हैं, ये क्या करते हो? अरे एक गिलास पानी तो देते, कम से कम पूछते तो भूख लगेगी कि नहीं हैं? नहीं, पहले ही सब करूँगा अपने मन की, तब आपके मन की। तो हम अपने मन की करना चाहते हैं, कि प्रभु के प्रीति विधान के लिए रुचिकर है कि नहीं। तो वो भोग तो लगाया, प्रभु ले लो, इतने में उनको ध्यान आया है मैं तो गरम खीर बना कर दिया, देखा तो नहीं है, देख तो नो, तो अंगूरी डाल दिया, देखा कि तो बहुत गर्म है, और उंगली में, और खीर इतना गर्म होता है जल्दी ठंडा भी नहीं होता, उनका उंगली फपला हो गया, जल गया। तो बोले भाई क्या कर दिया मैंने, इतना गर्म चीज़ प्रभु को दिया, प्रभु खाएंगे तो प्रभु का हाथ जल जाएगा, मुंह जल जाएगा। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है। वो ब्रह्मगिरी में, अमरनाथ में, वो माँ ने बालक को भेज दिया खीर लेके, तो ले जाकर बोलते खा लो। भाई देखो मंत्र तो मुझे आता नहीं, मेरे को मालूम नहीं, खीर खा लो, हमारे पिताजी पंडित है, विद्वान है, मंत्र जानते बुलाते हैं, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, आओ बैठो खाओ।
तो भगवान आ नहीं रहे, जाकर मूर्ति का हाथ पकड़ लिया, चलो। इतना भारी मूर्ति थोड़ी ना उस हिलते हैं उठते हैं, बालक बोलता है तो इतने में उनका आरती देकर रोना पिटना देकर आओगे नहीं खाओगे नहीं, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं माँ खाना देगी नहीं, जब तक तुम नहीं खाओगे ना तो वो मुझे भी नहीं देगी, खा लो जल्दी थोड़ा खा लो, मैं जाकर कह दूँगा खा लिया, अब मुझे दे दो। और मैं अब तो बहुत बड़े हैं हम, तो छोटे से बालक हैं, हमें तो बहुत भूख लगती है, किंतु माँ बोला है जब तक आपका भोग नहीं लगेगा तब तो खाना नहीं देंगे, तो खा लो। बार बार अनुरोध करते करते प्रभु तो आए, जैसे खीर में हाथ लगाया उंगली भी जल गया, मुंह में लगाया था होंठ भी जल गया, छाती में गिरा तो छाती भी जल गया, फपड़े हो गए। देख करके बोली ये तो बड़ा गड़बड़ कि हमारी माँ तो कैसे बुद्धि, मेरे को तो बोले नहीं कि ठंडा कर दो। जब से आज तक तो प्रमाण है भगवान का उंगली जला हुआ है, होंठ भी जला हुआ है, छाती भी जले हुए हैं। फिर दूसरे दिन से वो ठंडा करके सुंदर करके भगवान को खिलाते। तो उसके बाप आया 3-4 दिन बाद, बोलते हैं ये राजा ने सोने का थाली दी, कटोरी दी, गिलास दिया, चम्मच दिया, मैं इसको बोलता हूँ भोग लगा और थाली खाली ले आता है, बोलते भगवान ने खा लिया। पता नहीं घर के अंदर ले तो जाता है, करता क्या है, वही बैठ के खा लेता है कि नहीं, और यदि खा भी लेता है तो उसका पेट भर जाता है, यहाँ के कैसे खाता है, करता क्या है, और वहाँ तो कोई है नहीं। बोले ठीक है मैं देख लूँगा। बोले 1 दिन 2 दिन थाली झूठा कर दिया तो राजा ने तो हमारा जान ले लेंगे। बोले नहीं मैं देखूँगा। वो जगह आलानाथ के पीछे छिप गया, तो बच्चा भोग लगाया, बुलाया, आज आ ही नहीं रहे। बोले देखो मेरे को पिटवाओगे ना, आप बड़ा खुश होंगे, आप खुश होंगे ना। 3-4 दिन बड़े आराम से तो बैठ के खा लिया, और आज मैं लाया तो खा नहीं रहे, कैसे बात है। आज मेरा तो ऐसी कुटाई होगी, छोड़ेंगे नहीं, और खाना भी नहीं, ना जाने मेरा क्या दुर्दशा होगा। आप मेरे लिए सोचते नहीं, मैं आपके सेवा में आया तो आप मेरे लिए भी तो सोचो, मैं तो आप ही क्या बालक हूँ। बड़े रोने लग गए, प्रार्थना करने लग गए। तो भगवान मुस्कुरा करके आकर के बैठ के गए, खाने लग गए। उसके पिताजी निकल आया, हाथ पकड़ लिया भगवान का, क्या बोलते हैं सब्जी खा लोगे हमारा क्या होगा, आपको भोग लगाया, आप जो सब दिन सब्जी खा ही लोगे तो हम क्या खाएंगे, हम कैसे बचेंगे, हमारा कुछ चारा गुजारा कैसे होगा। भगवान कहता है अच्छा मेरे खाने से थोड़ा टूटा पड़ जाएगा, कमी पड़ जाएगा, जा तेरे को अब जीने की जरूरत नहीं, वंश सब नाश हो जाए। भगवान ने कह दिया कि नहीं, जितने ब्राह्मणों का वंश नाश हो गया, ये बालक रह गया अकेला। राजा को खबर पड़ी, राजा आया, बोलता देखो तेरे कितना सौभाग्य है, कोई भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान ग्रहण कर रहे हैं, और तुम्हें सहन नहीं होता है, और तुम्हारा कमी पड़ गया। अब देखो क्या हुआ, पूरा की पूरा वंश समेत कोई है ही नहीं, वो एक बालक रह गया। जैसे आज भी राजा की तरफ से नहीं, भगवान की तरफ से, भगवान ही तो सब कुछ देते हैं, किंतु फिर भी हम भगवान को नहीं दे सकते। संसार में आया तो नंगा अकेला, प्रभु ने सब कुछ दिया, किंतु इतना कंजूस और एक और शब्द कहते हैं हिंदी में मक्खी चूस, इतना है, और गालियाँ देते हैं तेंदुल और बांदर, सब चीज़ अपना है, और इसमें कोई यदि बोले तो सब सपना है, किंतु देंगे नहीं किसी को, मर मिटेंगे, किंतु प्रभु को भी नहीं देंगे। प्रभु ने सब कुछ दिया, प्रभु के लिए खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो उस समय कहते कि देखो वो भगवान नारायण वो हंस दिए। लक्ष्मी जी कहते हैं ऐसे भक्तों को तो मुझे भी दर्शन करा दो, या उनको वैकुंठ लाओ। तो क्यों, बोले देखो जो इतना सेवा वहाँ करता है उनको सिद्धि तो मिलना चाहिए ना, यहाँ आना चाहिए, किंतु मैं चाहता हूँ उसके शरीर समेत लाओ। बोले ये हमारे भक्त कहते हैं ये तो कंपनी खोला है स्टूल फैक्ट्री का, तो स्टूल फैक्ट्री लेके कैसे जाए, जैसे सीवर प्लांट है,
और सारे गंदगियाँ भरे पड़े हुए हैं, जो कुछ खाते पीते हैं सब तो बनते टट्टी। ये टट्टी के डिब्बे को लेके वैकुंठ में कैसे ले जाए? इसको छुड़ाओ। और जो मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर है उसमें भी बहुत गंदगी भरा है, उसको छुड़ाओ, आत्मा का शरीर लेके जाओ। बोले नहीं, मैं देखना चाहती हूँ इसका उंगली कैसे जल गया। उसने तो मन मन भोग लगाया, तन से तो बनाया नहीं और भोग नहीं लगाया। प्रभु कहते हैं भक्तों के तन मन वचन तीनों ही मेरे लिए सेवा में है, वो और किसी के लिए हिस्सा बांट नहीं करती। तो यदि कोई अनुकूल अनुशीलन करना है तो ऐसे ही भगवान के लिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान ने इंद्रियां दिया है, इंद्रियाधिपति भगवान है, तो इंद्रियां यदि प्रभु के सेवा में नहीं लगा तो ऐसे इंद्रियां हमारे लिए दुखदायी हुआ, बड़े पीड़ा देगा। बड़े कष्टकर है, इतना यंत्रणामूलक होगा ना ये शरीर, उस समय सहन नहीं होगा। कोई इसका हाल और निहाल नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ है प्रभु का, जब प्रभु के सेवा में समर्पण कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, तभी आपको सिद्धि, यही सिद्धि का मूल स्रोत है, मूल उपाय है। तो अब क्या हुआ, परम गुरुजी महाराज उन्होंने जब मथुरा में केशव जी गौड़ी मठ को प्रकाशन किया, तो इसके बाद परम गुरु महाराज हर साल 1 महीना 2 महीना आके रहते थे। तो महाराज जी को आदेश दिया, देखो तुम हिंदी भाषाभाषी के हो और उत्तर प्रदेश में विशेष करके ब्रजमंडल में वास कर रहे हो, अब कुछ गोस्वामियों की सेवा करो। परम गुरु जी ने आदेश दे दिया, यदि तुम सेवा नहीं करोगे गोस्वामियों की, और गोस्वामियों से यदि तुम्हारा संबंध और परिचय नहीं होगा, तो भगवान महाप्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता और कुछ भक्ति तत्व, भगवत तत्व, धाम तत्व कुछ अनुभव नहीं कर सकता और भगवान प्रसन्न कभी नहीं होंगे। इससे जो भगवान के निजी परिकर है, गोस्वामी जन है, उनके निरंतर जमई अनुसरण करो, उनकी सेवा करो। तो महाराज ने पूछा, कैसे गोस्वामियों की सेवा करेंगे? कोई उपाय तो हुए, हमें उसका कुछ उपाय बता दो। गुरु जी से पूछा, तब परम गुरु जी ने कहा, देखो महाप्रभु ने गोस्वामी को वृंदावन में भेजा, ब्रज में भेजा। उन लोगों ने इतना सुंदर सुंदर ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिस ग्रंथ अनमोल और पृथ्वी का धरोहर, किंतु आज अप्रकाशित है, सब संस्कृत भाषा में है, किसी को बोधगम्य में नहीं है। तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी में उसको अनुवाद करो और उनका अनुसरण करो, नित्य प्रति उस कथाओं का कीर्तन करो, गोस्वामी के विचारों को जगत को वितरण करो और उनका प्रकाशन करो। हैं, क्योंकि गोस्वामी जन ये अपराकृत जो भाषा शब्द ब्रह्म, जो जिसके द्वारा भगवत उपासना की, आराधना की, पूजा किया, प्रसन्न किया, श्रीचरण मनोभीष्टम स्थापित्यम जन भूतले। क्या मनोभीष्ट? ये मनोभीष्ट है राधा रस सुधा निधि, अर्थात राधारानी के उपासना पद्धति, उन्नत उज्ज्वल रस है, सभक्ति श्रियम। कैसे उन्नत उज्ज्वल रस को प्राप्त कर सकते, कौन से भक्ति के द्वारा है, और ये सब विवेचन किया। ये भक्ति के द्वारा जैसे प्रीति संदर्भ है, प्रीति संदर्भ में ये पहले से लेके अंतिम समय तक वर्णन है कि कौन सा प्रीति भगवत रुचिकर है। नहीं तो कुछ भी करेंगे, कहेंगे ये भगवान की प्रसन्नता होगी, किंतु वो होना चाहिए उन्नत उज्ज्वल रस। किंतु स्वभक्ति श्रियम वो श्रेष्ठ भक्ति है, किंतु उसको हम जानते नहीं, समझते नहीं,
तो हम कहेंगे जो कुछ करेंगे वही भक्ति है, ऐसे थोड़ी ना होगा। मनमानी गुआरतामी, गुआर होता है एक, हाँ, माने बड़ा ढीठ है, वो किसी की नहीं सुनता है, अपने मन में नहीं चलता है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। इससे गोस्वामी ने क्या कहा और कैसे आचरण करे, क्या तरीका है, हैं, उसका अनुसरण करो और ग्रंथ प्रकाश करो, अनुवाद करो और प्रचार करो। तो परम गुरु जी महाराज तो बोले हिंदी में प्रकाशन करना है। महाराज जी ने कहा हमारे पास गोस्वामी ग्रंथ तो है नहीं, कुछ है तो नवद्वीप दिवानंद गौड़ी मठ लाइब्रेरी में है, हाँ। अब एक ग्रंथ प्रकाशन करने जाएंगे तो 10,000 ग्रंथ चाहिए, क्योंकि जो कुछ लिखा है समझना है और अनुभव करना है, और कहाँ कहाँ से गोस्वामी ने कलेक्शन किया है, या वो तो भगवत परिकर थे, उनके लिए कोई ग्रंथ की जरूरत ही नहीं हो, जो कुछ लिखते वही ग्रंथ है। फिर भी महाप्रभु ने कहा प्रमाण देना है, इसे सब शास्त्रों का प्रमाण दिया। तो वो तो झोपड़ी भी नहीं, घर भी नहीं, वो कहाँ से शास्त्र ले आया? लेकिन उनको सभी कुछ अपना संपत्ति है। कालक्रम से कारण नष्ट प्रलय वेद वाणी संगीतम, जब काल के प्रलय में ग्रंथ सब अप्रकाशित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तब ऐसे महाजन आविर्भूत होकर के पुनः उसको प्रकाशन करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में सब कुछ है। तो गोस्वामी को द्वारा महाप्रभु जी ने सब प्रकाशन किया, किंतु ये तो आज लुप्त प्राय। तो महाराज जी को परम गुरु जी ने आदेश दिया। तो महाराज जी सोच रहे हैं, परम गुरु जी कहा तो ठीक है, लाइब्रेरी से अब की बार गौर पूर्णिमा में तुमको जो कुछ चाहिए 2-4 ग्रंथ दे दूंगा। किंतु कैसे देखो गुरुवाणी। तब महाराज जी सोच रहे हैं, सबसे पहले हमारे भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी हैं, षड़ गोस्वामी के बाद भक्ति ठाकुर जी ने जो प्रकाशन किया, जो महाप्रभु की सेवा किया, वो तो न भविष्यति। संकीर्तन, कैसे कीर्तन होना चाहिए, कैसे प्रार्थना होना चाहिए, क्या पद्धति है, भजन कैसे करना चाहिए, समस्त चीज़ बड़े सरल तरीके से उन्होंने प्रकाशन किया और घर घर जाकर के सिखाया। उन्होंने नहीं कहा मैं सिखा रहा हूँ, वो कहते हैं नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया से नामहट्ट जीवेरो कारण। तो नित्यानंद प्रभु तो कब की चले गए, नामहट्ट भक्त ने फिर प्रकाशन किया, कहते नहीं नित्यानंद प्रभु ने प्रकाश किया हैं। और कहते हैं बड़ा सुखेर खबर गाई हैं, सुरभि कुंजते नामेर हाट खुले से खुद नहीं टाई। बोले नित्यानंद प्रभु अपने आप ही ये सुरभि कुंज में नामट्ट खुला है, बड़ा दयाल नित्यानंद हैं। किंतु काम किया भक्ति ठाकुर जी ने, नाम लगा रहे नित्यानंद प्रभु की नहीं, वो साक्षात नित्यानंद प्रभु को लाया और नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही स्वप्रकाशन कराया। नहीं तो कहते जीवों का इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये सब कार्य कर सके, इससे उन्होंने सबको बुला करके लाया और उनके द्वारा शुरू कर दिया। तो महाराज जी ने कहा सबसे पहले सप्तम से भक्ति ठाकुर जी के जो विचार और इतिहास उन्होंने कैसे प्रचार किया और क्या क्या किसके द्वारा जगत का कल्याण किया, उसको पहले करना है। पर मैं बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छी बात है। तब उन्होंने सबसे पहले जैव धर्म भक्ति ठाकुर जी के सबसे अमृतमय ये प्रकाशन है, सारांश। तो महाराज जी पढ़ने लगे तो बोलते हैं जब मैं कुछ समझूंगा नहीं तो आप समझा देंगे। बोलते मैंने कह दिया तुम अनुसरण करो, तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगा। गुरुवाणी शब्दमय वाणी, ब्रह्ममय। तो वो महाराज जी पढ़ने लगे, कहते हैं पढ़ते 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 क्या हुआ, देख रहे हैं भगवत धाम, नवद्वीप धाम, और कैसे
जगन्नाथ मिश्र भवन, अद्वैत भवन, शिवासंगन, गदर पंडित, संजय मुकुंद वासुकोश, श्रीधर ठाकुर, सारंग मुरारी, बहुत सबद भगत परिकरों को महाराज जी नित्य स्मरण करते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? सब लोग कृपापूर्वक बहुत आशीर्वाद दिया, तुम गुरु सेवा करो। जैसे कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत प्रकाशन करने के जा रहे थे, तब उन्होंने गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन और सब आचार्य गोस्वामी प्रकट सबके पास गए, सबको प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद मांगा। हैं, ऐसे नहीं कि भूतपूर्व आचार्य गाय मारना अपनी मोड़ल, मैं अपना भी बन गया। हाँ, कोई पूछे न पूछे, कोई जाने न जाने, मैं किसी को मान सम्मान दूँ न दूँ, मैं खुद ही बन गया हाँ देश का राजा। ऐसे नहीं होता, क्योंकि महाराज जी के सब कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा। बाद में भी जब विदेश प्रचार के लिए जा रहे थे, प्रसंग में कह रहा हूँ, तो सब पंडित विद्वान वैष्णव सबको बुलाया मथुरा में, सबको आदर सम्मान दिया, पूजा किया हाँ, और उनसे प्रार्थना किया। अभी मेरे को विदेश जाना पड़ रहा है, धाम इतना 60 साल रहा और मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है। आप लोग आशीर्वाद करें कि मैं वहाँ जाके और वृंदावन के ब्रज के महिमा कीर्तन कर सकूँ, आपको ब्रजरस पान करा सकूँ, सबको ब्रज में नित्यकाल के लिए ला सकूँ और उनके चित्तवृत्तियों को रस के द्वारा परिपूर्ण करके रसस्थ बना करके ब्रज की सेवा में उनको समर्पण कर सकूं और मैं भी ब्रज से अलग नहीं हट जाऊं। कुछ लोगों ने तो बोला नहीं जाना, कुछ लोगों ने बोला महाराज जी भगवान चाहते हैं, हाँ भगवान के जो वैशिष्ट हैं और ब्रज की वैशिष्ट हैं किसी को तो मालूम नहीं, ये सुना रह जाएगा यदि आप प्रचार नहीं करेंगे। सब लोग हर साल जाने के पहले ही पूरा वर्ल्ड टूर में महाराज जी सबको बुलाते, नए नए कितना, किसी बाबा जी टाबा जी नहीं छोड़ते और ब्राह्मण देवता। तो अब क्या हुआ, महाराज जी परम गुरु जी के आदेश से जैव धर्म का अनुसरण करने लगे, दिखा एक से एक सब महात्माओं का दर्शन और उनके पास प्रार्थना हैं। महाराज जी तभी बोले हम लोग को, जब हम लोग आए, बोले देखो कुछ भी स्वतंत्र रूप से कुछ करने मत जाओ, नहीं तो उसका परिणाम भयावह होगा, उसका फल आपको चखना पड़ेगा। और यदि गुरु वैष्णव के आदेश से, निर्देश से और उनके प्रार्थना करके कुछ भी करोगे तो वो सभी तुम्हारे साथ है और मदद करने वाला है, नहीं तो ऐसे उछल कूद करने से कुछ नहीं होता, अनुगत्य के बिना कुछ नहीं कर सकते। बोला हम लोग जीवन में अनुभव किया और आचरण किया। तब क्या हुआ, महाराज जी सोचते हैं इतना जैव धर्म में श्लोक है और इतने सुंदर सुंदर भाषाएं, अब भक्तुन ठाकुर जी ने उसके अमृत भर के रखा है, तो मैं अनुशीलन तो कर रहा हूँ, पठन पाठन और ध्यान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, किंतु और ग्रंथ तो चाहिए। क्या हुआ, एक दिन मंगल आरती के पहले ही ठीक महाराज जी 2-2:30 बजे, अब मैंने अपने गुरु महाराज को देखा, महाराज के बता 2 बजे तक बात कभी भी वो लोग नहीं उठ जाते और अपना आसन में बैठ करके तुलसी सामने रख करके बस हरिनाम करते। जब तक एकला का नाम पूरा नहीं होता तब तक बाहर भी नहीं आते, न कोई अंदर भी आ सकता है। रोज़ दिन 64 माला पूरा करना है और 2 बजे से लेकर 7, 7:30, 8 भी बज जाए कोई बात नहीं, एक आसन में बैठ करके हैं धीर स्थिर। तो देखा गया हमारे मथुरा मठ, अब तो क्या हो रहा है पता नहीं, पहले तो आगरा रोड था और रोड के मेन रोड के ऊपर ही और लकड़ी का दरवाज़ा बहुत बड़ा खिलाने वाला, तो देख रहे दरवाज़ा पीट रहा है कोई, तो ऐसे मैनेजर तो थे किंतु वो भी हमारे पास वाले रूम में, किंतु कोई उठे नहीं, कोई गए नहीं, खोला नहीं, आवाज़ करे जा रहे, चिल्ला रहे हैं। और बड़े ऐसा नहीं कि ढिठाईपन में, बड़े करुणा आर्त सर से। तो महाराज जी रह नहीं पाए,
उठ करके आए, नाट मंदिर के सामने से ऊपर से देखा, जैसे बाहर में झरोखा देखा गेट में, अरे एक सन्यासी है, संत है और वृद्ध है। तो महाराज झट उतर आए, उतर करके आकर गेट खोला, खोलते ही देखा कि प्रभुपाद सहज ठाकुर जी के एक शिष्य है और बड़े वृद्ध हैं। महाराज जी आए, बोले प्रभुपाद जी के आदेश है, मैंने जीवन भर सब गोस्वामी ग्रंथों का संग्रह किया था और प्रभुपाद जी के जितना ग्रंथ है भक्तुम ठाकुर जी के, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो कि मैंने संग्रह नहीं किया। किंतु मैं प्रचार करने की बहुत कोशिश भी किया भी और कुछ शिष्य भी हुए, किंतु सब अनधिकारी है, अयोग्य है, सारा दिन भोगी है। बस कौन कितना संग्रह करेगा, कौन कितना खाएगा, कौन कितना आराम करेगा, गला बजाएगा, अपने पूजा लाभ पूजा के लिए लगे हुए हैं, किंतु ग्रंथों में रुचि नहीं है। जो ये शब्द ब्रह्म है, गोस्वामी का धरोहर है, वो लोग साक्षात विराजमान हैं, तो उन लोगों का इन चीज़ों से रुचि नहीं है। कोई भी न अनुशीलन करता है, न आचरणशील है, न गोस्वामी की सेवा करता है। मैं बड़ा दुखी था, प्रभुपाद जी से मैंने प्रार्थना की, मैं तो चला जाऊंगा, नष्ट हो जाएगा सब, हैं सब कूड़े कबाड़ा में वो वजन करके 10 पैसा केजी में बेच देगा। तब उस कथा प्रसंग में महाराज जी कह रहे थे, किसी एक समय कोलकाता में बड़े बड़े कंपनियां, डालमिया, टाटा, बिरला, ऐसे बड़े बड़े लोगों का काम है। तो एक कंपनी ने कहा, जितना पुराने उपनिषद है, वेद है, वेदांत है, लुप्त तो प्राय हो गया, हमारा ये सेवा है, हम छपाएंगे और फ्री वितरण करेंगे। तो जितना गोस्वामी ग्रंथ था, शास्त्र था, वो छपाना शुरू कर दिया, प्रेस खोल दिया, नौकर चाकर रख दिया, और कोई भी आता, साधु संतो कोई भी आता फ्री देता। एक दिन वो खुद स्वयं गाड़ी से कोई जा रहे थे, देखा फुटपाथ में चना चिनोड़ी भड़बूजे के पास वो क्या बेच रहा है, हाँ फुट कढ़ाई, ये सब सूखे जो चना होता है, हाँ भुजिया बेच रहा है। और क्या दिखा, स्कंद पुराण जो छपा अभी कुछ समय में, उसको फाड़ फाड़ करके उसमें पुड़िया बांध बांध करके दे रहा है। तो वो उतर कर गाड़ी से आया, बोले भाई ये क्या कर रहे तुम? बोले मैंने अभी 40 पैसा केजी में मेरे को कोई बेच गया है, हाँ, और मैं उसको देखा बड़ा अच्छा कागज़ है, मैंने भड़बूजे जो कुछ बेचता हूँ, चना चिड़ुआ, उसके बांध करके तोल के देता हूँ। वो इतना दुखी हुए, हाय हाय, हैं फ्री में बांट दिया, क्या परिणाम देखो। हाँ, आज कितना लाखों श्लोक है स्कंद पुराण में, कितना कष्ट करके ये सब छप गया। उस दिनों में ये प्रेस भी नहीं था, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, हैं हाथ से एक एक लेटर को, हैं उसको फिक्स करके, तो एक एक पेज दे करके, स्याही दे के, और हाथ से दबा कर, पैर से दबा करके, तो उसके अंदर छपता, फिर प्रूफ देखा, कितना कष्ट करके करा, कितने रुपए खर्च करा। और वो क्या किया, लोग ले गए तो वजन करके किलो के दर से बेचे आया। इसे कहते भैंस के आगे बिन बजाते हैं तो भैंस बैठ पग उड़ाती है, काला अक्षर भैंस बराबर। हाँ, ये भैंस को क्या मालूम है संगीत का स्वर, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, हाँ, आधा के व्यापारी क्या जाने जहाज़ का खबर, बहुत सारे बातें बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। तो वो इतना दुखी हो गया, बोले अब नहीं छपेगा, अब हम कुछ प्रकाशन करेंगे नहीं। स्वार्थ पर लोग आता है, ले जाता है, हैं उसको फाड़ फाड़ करके चाय का पानी गर्म करता है, और कोई बेच के चना चिड़ुआ खाता है, कोई टॉफी और बिस्कुट खाता है। आता है ना कबड्डी वाले, हैं ओह, हम मोहतरा में तो पास में है ना बड़े बड़े व्यापारी दुकानदार, तो कभी कभी दुकानदार लोग आते हैं तो बोलते देखो कितने सारा हमारे यहाँ गोपाल आया, कितने सारा हमारे यहाँ गौरनीते आया,
कितने सारे नारायण की मूर्ति आया हैं, क्योंकि किलो के दर से बेच जाता है। मैंने तो कितना सारा ले लिया, तुम गलाओ नहीं, ऐसा मत करो। और कितनी पुराने पुराने मूर्ति है, फिर मैं ले लेकर किसी को, कितना लोगों को पूजा के लिए दिया। तो वो इतना दुखी हुआ। वो ऐसे वो सन्यासी प्रभुपाद जी के, वो कहते हैं मैं प्रभुपाद से रोता था, प्रार्थना करता था। उनका आदेश हुआ है कि आपके लिए कि ये इन ग्रंथों का प्रकाशन करेगा। और मैं सब ट्रक भर करके लाया। महाराज जी ने देखा एक ट्रक भरा हुआ, सब गोस्वामी ग्रंथ, सब वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र, कुछ बाकी नहीं। ऐसा कोई ग्रंथ है भक्तिम ठाकुर जी का नहीं है और जो आचार्यों का नहीं है। मार दो सोचते, कहते हैं जय हो, धन्य है गुरु महाराज। हैं गुरुवाणी, गुरु आदेश, गुरु साक्षात, सब भेज दिया। जब ग्रंथ आया उनको आदर करके अंदर ले आया, उनकी सेवा पूजा किया। पर मेरे शिष्यों ने भी मेरे को इतना सम्मान आदर नहीं दिया। बोले नहीं, साक्षात प्रभुपाद जी का आदेश नहीं, आपकी कृपा है हमारे ऊपर में, गुरु कृपा है। ये गोस्वामी ग्रंथ अपने आप स्वयं प्रकाशित हुए हैं मेरे पास और मुझे इनकी सेवा करना है। तो महाराज जी कहते उस समय मेरा शरीर स्वस्थ नहीं था, क्योंकि महाराज जी ने इतना मेहनत किया, परिश्रम किया। जब से गुरु आश्रम में आए, वैराग्य त्याग इतना कि महाराज जी को गैस्ट्रिक अल्सर होकर के आते सड़ गया। दर्द के मारे इतना कष्ट, इतना परेशान होते थे। फिर वो बोलते नहीं थे किसी को, कभी नहीं बोला कि गुरुजी को तकलीफ दूं, वैष्णव को तकलीफ दूं। हाँ, दर्द के छटपटाते बोलते नहीं। एक दिन परम गुरुजी महाराज जी ने सुना कि इनको बहुत तकलीफ है। उस समय मथुरा में थे। उन्होंने उनके शिष्य के बेटा डॉक्टर बना अमेरिका में, वहाँ खबर करा टंकल बुक करके। वो डॉक्टर को सफदरजंग हॉस्पिटल में बुलाया। आया हॉस्पिटल में और महाराज जी किसी को बोले नहीं, चुपचाप चले गए। मठ में सेवक थे, बोले नहीं, चुपचाप। सेवक बोले कहाँ गए? तो वहाँ वो डॉक्टर आया तो इतना स्पेशलिस्ट था, उन्होंने ऑपरेशन कराया और जितना था गल गया, निकाल दिया। फिर नए रूप से उन्होंने जोड़ जाड़ करके ठीक ठाक करके महाराज जी को बोले मैं तो एक दिन के लिए आया, गुरुजी का आदेश था तो मैं जा रहा हूँ, इसका ड्रेसिंग फेसिंग किसी हॉस्पिटल में से करा लेना। किंतु उस समय किसी परिचय नहीं, सेवक तो रह नहीं पाया। सेवक तो ढूंढते 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 पहुँचा दिल्ली में, किंतु कहाँ रहेगा, सड़कों में कोई जगह नहीं, परिचय नहीं और अंदर जाने देता नहीं है। किंतु जब उनको डिस्चार्ज किया तो लेकर के आए तो मथुरा में हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो लोग कंपाउंडर लोग ड्रेसिंग करते, सेवा करते। वहाँ कुछ दिन में एकदम स्वस्थ हो गए। तब से परम गुरु जी ने बोला अब कोई भागादौड़ी करने की नहीं, प्रचार में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ग्रंथों की सेवा करो, गोस्वामियों की सेवा करो। तो महाराज जी परम गुरु जी को खबर भेजा कि आपकी कृपा से सारे ग्रंथ गोस्वामी जन कृपापूर्वक सब भेज दिया। परम गुरु महाराज जल्दी जल्दी करके आए। हाँ, उस समय तो एक तूफान ही चलता था। हाँ, आए 2 दिन में आकर के पहुँचे, देखा, देख करके बहुत प्रसन्न। क्यों? प्रभुपाद जी के समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को अर्थात भक्तिवेदांत केशव महाराज को प्रभुपाद जी ने स्वयं वेद वेदांत उपनिषद सब शास्त्र दिया था। हैं, और नाम रख दिया कीर्ति रत्न। ऐसे अनुरागी थे। तब प्रभुपाद जी के बाद में क्या हुआ, खाली हाथ मठ से आना पड़ा। सब ग्रंथ रंथ जो कुछ था, हाँ, तथाकथित मठ रखो के नहीं, सब गंगा जी में बहा दिया, सब फेंक दिया। तो अब कुछ मिलने का नहीं है। परम गुरु जी ने खुद मायावाद जीवनी एक ग्रंथ प्रकाशन किया था, मायावाद क्या चीज़ है। वो प्रभुपाद जी ने आर्टिकल बना करके उसको पत्रिका में छपवाया। ऐसे कितना सहजिया दलन, कितनी चीज़ें प्रकाशन था, किंतु सब नष्ट कर दिया। परवर्ती काल में क्या हुआ देखो, जो होनी है ना। अब ये देखा परम गुरु जी ने सारा ग्रंथ तो इनके पास है,
कैसे संभव है? तो जो अनुरागी होता है ना, पहले से ही वो लोग संग्रह करते हैं, तो उनके पास ग्रंथों नहीं, ये साक्षात स्वरूप है, गोस्वामियों के हैं स्वरूप है। तो उन्होंने तो इनकी सेवा की, जीवन भर प्रचार किया। अब महाराज जी को दे दिया। परम गुरु जी ने जल्दी तुरंत उस समय लकड़ी मंगाया, अलमारियाँ बनाया, और उनके जो भजन कुटी था चारों तरफ अलमारी बना करके ग्रंथों का सुंदर व्यवस्था की। कहते ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवत परिकर है, सब भगवत विभूति है। बस वो क्या करने लगे, प्रत्येक ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ टीका व्याख्या है उल्टा पुल्टा कर दिया, और लोगों ने उसको करेक्शन करना शुरू कर दिया और वहाँ लिखना शुरू कर दिया, सब कुछ ग्रंथ पढ़ना। फिर जब जाने लगे नवद्वीप तो कहने लगे, अरे महाराज, नारायण महाराज को हमारा शिष्य है, बोले 1-2 ग्रंथ तो मुझे दे दोगे? बोले गुरु महाराज सभी तो आपका है। बोले नहीं, आपके ऊपर कृपा करके तो भगवान ने सब धरोहर दिया है, तो मैं चाहता हूँ मेरे को 2-4 ग्रंथ दो, मैं पढ़ के फिर दे जाऊँगा। देखो कितना दैन्यता, गुरु शिष्य के पास कैसे बात करते हैं, और हम लोग कैसे अहंकार और ढीठ। तब महाराज जी को बोला, पहले जो में प्रकाशन हो, इसके बाद और कुछ देखा जाएगा। तो सन 65 में राष्ट्रीय प्रेस था, साधन प्रेस। महाराज जी ने हमारे पद्मनाभ महाराज महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, उनको पहले कृष्ण स्वामी नाम था, फिर आकर के परम गुरु जी से दीक्षा संन्यास छोड़ने के बाद उनका नाम पद्मनाभ महाराज हुआ। वो दिन रात इन ग्रंथों के अनुरागी, और महाराज जी खुद अपने हाथ से लिखते, फिर उसको टाइप कर प्रेस में ले जाना, लाना, प्रूफ देखना। तो वहाँ से धीरे धीरे करके भक्तिविनोद ठाकुर जी का ग्रंथ से शुरू करके महाराज जी ने अपने जीवन में करीब 45 से 48 ग्रंथों का, उन्होंने गोस्वामी ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया। कुछ जब हम आए थे मठ में सन 72 से, ऐसे सन 68 से मैं मठ आने लग गया था नवद्वीप में, किंतु 72 में जब आ गया तो मैं देखा कितना परिश्रम करते ब्रह्मचारी। इतना गर्मी में, सर्दी में, पंखा नहीं, लाइट नहीं, फिर भी पानी नहीं, फिर भी दिन रात ग्रंथ प्रकाशन में लगे हुए हैं, और पैसा नहीं। एक ग्रंथ प्रकाशन करने में जो खर्च होगा, पैसा भी नहीं, और कोई ऐसे डोनेशन देने वाला भी नहीं। तब उस समय मैं प्रसंग में कह रहा हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए। कि जब आया तो हम भिक्षा में जाते तो पहले 2 किलो 2.5 किलो आटा लाते, तो मेरे को 15 किलो 20 किलो 50 किलो मिलने लग गया। तो बोलते देखो, साधु लोग कहते तुमने बहुत दान पुण्य किया ना, इससे तुमको बहुत मिल रहा है। हम जाते थे तो इतना देता, तुमको इतना थाली भर के दे रहा है। और कुछ दिनों में क्या देखा, बड़े सारे बच्चे आ गए हिंदुस्तानी, और सब मेरे साथ जुट गया। महाराज बोलते जड़ भरत बनेगा, मरेगा। ये तुमको हिरण को ध्यान करते, हिरण बनो ना, तुम भी जड़ भरत बनेगा, मरेगा। ये भूत प्रेत को पाल लिया, और मुझे छोड़े नहीं, सारा दिन चिपक रहता है। तो मेरे को महाराज जी बोले, 1-2 अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मुझे दे देना। ना क्या करेंगे? बोले मैं डिक्टेशन दूंगा, लिखेगा, अनुवाद करेगा, जल्दी ग्रंथों का प्रकाशन होगा। तो उस समय भक्ति सुंदु बिंदु उज्जवल मणि किरण कना, किरण भगत महतो कना, माधुरी कादम्बिनी हैं, और एक ग्रंथ और छोटा सा ग्रंथ सहजिया दलन, ऐसे 4-5 ग्रंथ। मेरे पास जो बच्चे लोग थे, और मैं भी चुप नहीं बैठता, सारा दिन लगता। तो बच्चे लोग अच्छा योग्य बना, तो महाराज जी के पास 2-3 बच्चे दे दी, तो वो महाराज जी डिक्टेशन देते, अनुवाद होता। करते करते जब ग्रंथ तैयार हो गया, अब बोले महाराज जी बोलते हैं इतना कष्ट कर तो तैयार तो किया, अब छपेगा कैसे, पैसा नहीं है। तो जो जी अनुवाद करते थे, लिखते थे, वो बोले महाराज जी मैं आपसे बोल रहा हूँ, बताऊँ? हम लोग उस समय महाराज जी करते थे, बताऊँ? बोले क्या? बोले एक जगह में बहुत पैसा है। तो बोले पैसा है तो तुम जानते हो? बोले हैं जानता हूँ। बोले मैं बोलूँगा ना तो चिरकाल के लिए मैं वंचित, मेरे को त्याग दे देगा, छोड़ देगा, और मुश्किल हो जाएगा, तो इससे मैं कह नहीं सकता हूँ, नहीं तो मेरे को मार डालेगा।
तो बोले तुम बोलो तो सही, तुम्हारा गुरु हूँ मैं, तुम बोलो को कहाँ है पैसा। तब बोले प्रभु जी के पास है। तो बोला अच्छा, अभी कितना कितना ये 5 ग्राम तो 50,000 चाहिए। बोले 50,000 नहीं, उनका बहुत पैसा है। बोले मुझे तो मालूम नहीं। तो मैं जब दोपहर को प्रसाद देने गया तो मेरे को बोला, हाथ पकड़ लिया, बोले बैठ यहाँ। मैं क्या? बोले कितना पैसा रखा है? मैंने कहाँ से पैसा आएगा? बोला अभी सच सच बोलो कितना पैसा है। तो मैं बोला पैसा मेरे को मालूम नहीं कुछ भी। तो मैंने अभी सुना कि इतना पैसा है कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। तो मैं पता ही नहीं, मेरे को ही पता नहीं। तो बोले अभी ग्रंथ छपना है, 5 ग्रंथ छपना है, पैसा दे दो। तो मुझे कुछ मालूम नहीं, जिसने बोला उससे पूछो। सच में मैं कभी देखा नहीं मेरे पास क्या है क्या नहीं, मैं कभी रखा भी नहीं आज तक। तो मेरे को आता पता नहीं, अब मैं जानता भी नहीं। जो पास में रहता है उन्हें पता होता है, और या जिसके नसीब होता है वो रखता है। मेरे को क्या करना है? तो वो जो रहता था मेरे पास, खाता सोता 24 घंटा, और रखता भी वही, खर्च भी करता वही लोग। मैं तो कितना खर्च करूँगा, कितना लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा? मैं कहीं जाता भी भिक्षा जाता, कितना मिलता है भिक्षा में। तो अब क्या हुआ, महाराज जी ने फिर उसको बुलाया। वो डर के मारे काम किया, यदि अब तो आमना सामना हो रहा है। तो बोले तुम जानते हो कहाँ है? बोले जानता हूँ। तो कहाँ रखा है? तो बोले मैं कहीं रख दिया। तो लाओ। तो शुरुआत हुई, 5 ग्रंथ छपा। फिर महाराज जी ने गीता जी का अनुवाद किया। अब गीता अनुवाद हुआ ना, मैं बोला गीता नहीं करोगे तो पैसा नहीं दूंगा। फिर गीता का अनुवाद हो गया, और उसमें गीता छपने 10,000 चाहिए। हैं धीरे धीरे करके ग्रंथों का प्रकाशन शुरू हुआ। और अच्छे महाराज जी गोवर्धन परिक्रमा जाते। तो एक दिन नित्य प्रति 6 महीना तो गोवर्धन परिक्रमा किया। ऐसा नहीं हफ्ता में 1 बार 2 बार तो जाना ही जाना है। वृंदावन 1 बार 2 बार आना है, कभी चुप नहीं बैठना है। तो एक दिन परिक्रमा कर रहे हैं, करते 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 राधा कुंड के पास में आया। तो एक संत बोलते हैं महाराज जी को, अरे तू रोज़ परिक्रमा करता है, तेरे मनोरथ को मैं जानता हूँ, अब तेरे गिरिराज जी पूरा मनोरथ पूरा करेंगे। तो महाराज बोले मेरा क्या मनोरथ है? मैं तो गिरिराज जी की प्रीति के लिए, उनके सेवा के लिए मेरा तमन्ना है, और तो कुछ है नहीं। बोले नहीं, तुझे सेवक चाहिए ना, हैं तेरे को ग्रंथ प्रकाशन करने के लिए, और बहुत सारे सेवक गिरिराज जी तेरे को दे देंगे। तो आप कैसे जानते हैं? बोले मैं तेरे को देखता हूँ ना, तेरे मन को मैं समझ ले क्या चाहता है। गुरु सेवा करना है, ग्रंथ प्रकाशन करना है ना, बस 10, 15, 20 दिन में नहीं गया। कहीं से एक PhD वाला आ गया, कहीं से रिलेटिव वाला आ गया, कितने सारे हिंदुस्तानी, अंग्रेज, विदेशी, देसी सारे बच्चे आ गए। महाराज जी ने, और सब देखा मेरे पास पीछे लगा रहता है। महाराज बोले यही दे दो, और बच्चे दे दो, हैं मैं देखूँगा। तो मैं बोलता हूँ तुम महाराज जी पास जाओ। बोले मर जाऊँगा नहीं, हैं मैं बोला नहीं जाएगा, मैं भी तुम्हारे लोगों से कोई मतलब नहीं रखता। एक ने तो 7 दिन तक खाना ही नहीं खाया। महाराज जी मुझे बोला ये मर जाएगा, इस बात क्यों नहीं करता। मैं बोला गुरु जी की सेवा में जाओ, वो जाएगा नहीं, इतना योग्य है, कुछ तो करो। बोले नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं मस्त घूमता हूँ ना, अभी यहाँ दर्शन करने, वहाँ परिक्रमा करने, सारा दिन मेरे वायु की बीमारी है, तो मैं घूमता रहता था। मेरे को पूछते कहाँ गया? तो भिक्षा करने गया। तो क्या भिक्षा किया? क्या ले आया? वो सब कुछ ले आया। जाता कहाँ? गिरिराज जी में परिक्रमा करना है, रोज़ जाना है। किंतु बच्चे लोग छोड़ेंगे नहीं। किंतु आखिरी में महाराज जी ने स्वीकार किया, तो उन लोगों ने बहुत समझाया। तो ग्रंथ प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ। ओह धीरे धीरे कर महाराज बोले अब श्रीमद् भागवत का शुरू करना है। तो सबसे पहले राष्ट्रपंचाध्याय करा, और उसकी विश्वनाथ चौधरी टीका। कितना दिन रात काम करते, 8-8 घंटा, 20-20 घंटा, कभी तो 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन सोए ही नहीं हैं। सब परम गुरु जी के आदेश और गोस्वामियों की कृपा, हैं सब हिंदी में प्रकाशन हुआ, फिर अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ, फिर समस्त भाषाओं में प्रकाशन हो गया। क्यों? परम गुरु जी की इच्छा थी।
हैं? ऐसा कोई भाषा नहीं है कि जो ग्रंथ प्रकाशन हुआ नहीं। आखिरी मुझे बोलते थे, देख मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ, मैं पूरा नहीं कर पाया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा, किंतु तुम मुझे छोड़ना नहीं। तो मैं बोला कैसे छोड़ेंगे, नहीं आप जा रहे हैं, बोले छोड़ना नहीं। बोले नहीं, ये ग्रंथ जो रह गया ना इसको प्रकाशन होना है। उन्होंने बोला दिल्ली में बैठ के अंतिम समय में, बोला देख हमारा प्रकाशन कभी बंद नहीं होना चाहिए, और जो प्रकाशन करता है अर्थात मेहनत करेगा वो गोस्वामियों के साथ ही रहेगा, उनके कृपा पात्र बनेगा और उनके स्नेह पात्र। भजन होए चाहे मत होए यही भजन है। हम किसके हैं? किंकर दासानुदास, हम गुरुवर्गों के किंकर हैं, उनकी ही सेवा करना है। इसे तन मन वचन से यदि हमने सेवा नहीं की तो जम के दूत तो हमारे पीछे पीछे लगे हुए हैं, कहाँ जाएंगे? हम कुकर्म ही है, सत्कर्मी है, अकर्मी है, विकर्मी है, किंतु हम तो भगवत सेवक नहीं है। वो सेवा का परिचय तब होगा जब हमारा तन मन वचन भगवत सेवा में लगा सकते हैं। तो हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख है, बोला हमारे बस की तो है नहीं कुछ करना है। किंतु देखो महाराज जी कैसी कृपा रही है। सबसे पहले इन लोगों ने बिलाप कृष्ण ने छपा लिया। जब छपाया कितना लड़ाई शुरू हो गया। वो तो तुमको इशू किसने दी, कैसे तुम ग्रंथ छप सकते हो, हमारे पास मालिकाना है, फलाना डेम का कितना लड़ाई दंगा है, मार काट शुरू हो गया है। किंतु मैं जानता नहीं हूँ भाई, मैंने क्लास दी, किसी ने उसका अनुवाद को ले लिया, ट्रांसलेट का ट्रांसक्राइब किया, फिर उन्होंने छपाया। नहीं तुमने छाप सकते हो, मैं तो तुम लिख लो, बोले लिख के दो, मैं तुम लिखो हम साइन कर देंगे, तो जो लिखो। किंतु बंद तो कैसे करेगा बताओ? जो गुरुवाणी गुरुवाणी सत्य है। अब तो प्रकाशन होने ही लग गया जो महाराज की इच्छा थी। हाँ, और एक से एक राधा रसुदानी दी, प्रेम भक्ति चंद्रिका है, एक से ग्रंथ जो कि इतना कठिन है, वो कहाँ गीत गोविंद बाबा कैसे कैसे ग्रंथ हैं। क्योंकि महाराज जी जितना किया और रह गया सब कुछ महाराज ने बोला ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई करो मत करो, किंतु महाराज की इच्छा तो प्रकाश वो तो पूरा होगा ही होगा। इससे महाराज जी अंतिम समय कहते थे देखो महाप्रभु जी के ऊपर प्रकाशन होना चाहिए, और सारा चीज़ महाराज जी ने धर करके इकट्ठा करके दे दिया, किंतु मुझे तो कुछ छूने भी नहीं दिया, लाने नहीं दिया, सब तो ले लिया। फिर महाराज जी ने क्या कहा, श्रीमती राधा रानी के ऊपर में ऐसा प्रकाशन होना चाहिए है, जगह 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 है सब कुछ, किंतु तुम महाप्रभु का प्रकाशन होने के बाद राधा तत्व के ऊपर में विवेचन होगा। मैं तुम्हारे साथ चिंता नहीं है, सब आचार्य लोग मदद करेंगे। इससे गुरु कृपा कैसे होता है, हैं? यदि भगवत भजन करना है तो क्या कहते हैं, यदि गुरुवाणियों को संग्रह करो, श्रोतवाणी हृदय में धारण करो, वही बीज रूप में अंकुरित होकर के पुष्पित पल्लवित होकर के हैं। कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद बाय भक्तिलता बीज माली हईया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन तबे शेख जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए शब्द या मूल शाखा बाड़ीते न पाए अतएव उपशाखार करे छेदन मूल शाखा बाड़ी जाए गोलोक वृंदावन प्रेम फल पाके पड़े माली आस्वाद है। जब बीज रूप में गुरुजी ने दे दिया, हाँ, उसको अब आप सिंचन करो, बीज को आरोपण करो, धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होकर के वो प्रेम फल जब गिरेगा ना तो खुद आस्वादन करो और वो फल से प्रभु की सेवा कर सकते हो। इससे मेरे गुरु महाराज भी सब समय कहते, महाराज दिव्यक्रम महाराज बोले देखो भक्ति राज्य में योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हार करुणा छाड़ो। योग्यता अयोग्यता वो प्रभु की संपत्ति है, तुम क्या योग्य समझोगे, हैं? सब कुछ तो प्रभु देने वाला है, किंतु चेष्टा तो करना चाहिए, सच्चेष्टा साधन तो यही है, चेष्टा करना, जो कुछ देना तो वो देंगे। इससे महाराज जी ने बोला देखो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, इतना योग्य नहीं, हमसे कितना बड़े बड़े विद्वान, कितने पढ़े लिखे, कितने गोड़ी मठ के एक एक महारथी,
और उनकी इच्छा हुई, ग्रंथ प्रकाशन हुआ। जब प्रचार करना हुआ सारा देश विदेश ले गए, मुझे छोड़ा नहीं कहीं। और सब ग्रंथ कैसे प्रकाशन हुआ। हाँ, किंतु महाराज जी कब के मुझे बोलते थे, देखो ये पैसा कहाँ से आया तुमको पता नहीं, हमको पता नहीं, किंतु ये यदि गोस्वामियों का गुरुवर्ग की सेवा में नहीं गया ना, काल होगा, काल महाकाल होगा। किंतु महाराज ने कृपा किया। मैं अंतिम समय पूछा, आप जा रहे हो तो अब मैं क्या करूँगा? बोले जैसे करते थे ऐसे करो, जैसे वैष्णव की सेवा करते थे और ग्रंथों की प्रकाशन बंद नहीं हो, ग्रंथ वितरण बंद नहीं हो। कोई ना कोई तो पाठ पढ़ेंगे, लिखेंगे, हरि कथा सुनेंगे और अनुशीलन करेंगे, उनका जीवन के एक सहारा बन जाएगा। कि उन्नत उज्ज्वल रस भक्ति रस कहाँ है? ग्रंथों में ही तो है। इससे जब मैं प्रकाशन होता है ना, जैसे लोकनाथ दास गोस्वामी क्या, एक छोटा सा किताब निकला, चार आचार्य का निकला, 16 गोस्वामियों का निकला, तो उसमें मैं सोचता हूँ कि इंट्रोडक्शन देना है, कुछ श्लोक लिखना है उनके लिए। तो मैं तो इतना संस्कृत का इतना पंडित तो हूँ नहीं, किंतु देखा गया उनके प्रेरणा, मैं परिक्रमा जाता, याद करता क्या लिखना है, सोता तो याद कर, सोचता क्या लिखना है, तो देखता एक एक करके उतर के आ रहा है, और मैं सोते से तो उठ कर लिख लेता, भूल जाऊँगा नहीं तो, क्यों काल कली है, कैसे याद रहेगा। दिन निकलते तो कितने माया, तो रात को ही उठ करके कलम लेकर के किताब लेकर पास में रखता, जैसे देखा उठा तुरंत लिखा। करते 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 कितना प्रकाशन हो गया। तो इसलिए ये गोस्वामी जो सेवा है ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये अप्राकृत तत्व है। इसको यदि हम लोग अवहेला करते हैं तो हमारे जैसा नारोगी कोई नहीं होगा। मैं तो कितना समझाता हूँ, भाई आप लोगों के पास इतना समय, इतना योग्य है, युवक हो आप लोग, हम तैयार करके दे दी, अब प्रूफ देखना है। 2-2 साल 3-3 साल हो गया, हे भगवान अभी तो प्रूफ ही नहीं देखा। पता नहीं क्या कर रहा है, भूसा कूट रहा है, इतना बड़ा आचार्य होकर के कर क्या रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जी ने मंदिर में खाने का कुछ नहीं था, बिजली नहीं, पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, कितना कष्ट करके भी दिन रात काम किया। ये एक है हमारे कृष्ण महाराज 18 घंटा 20-20 घंटा काम किया, किंतु अब क्या करता है मुझे मालूम नहीं। अब गुरु जी की सेवा करता है, क्या करता है मुझे मालूम नहीं, मैं तो पूछता भी नहीं हूँ। किंतु उन दिनों में मैं देखता था, रात भर सोता नहीं, दिन भर कुछ नहीं, सारा दिन काम करता था। किंतु आजकल सेवक लोग क्या कर रहा है, किंतु क्या करेगा, इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए गुरु सेवा करने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं, योग्यता सब वो देंगे, किंतु आप चेष्टा तो करो। और ये प्रकाशन होने से कितना बड़ी सेवा है। जगत के लोगों को तो समय नहीं, धारणा नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते ये लोग। किंतु ये गोस्वामी ग्रंथों का किसी एक समय महाराज जी प्रचार में गए तो देखा, जब विदेशी लोग ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो कोई किसी घर में जाकर दे आया, तो वो व्यक्ति तो चला गया, उसके बेटा भी ध्यान नहीं दिया, नाती आया तो उसने देखा बाबा क्या सुंदर है, पढ़ के महाराज जी भाई मिलने आया। तो महाराज जी बोलते तुमने ये सब चीज़ कहाँ से पढ़ा? बोलते गुरुजी हमारे घर में ना बहुत सारे बुक्स है। तो ये बुक्स कहाँ से आया? तो देखा स्वामी प्रभुपाद जी के समय जो ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो लोग तो दे आए, किंतु वो लोग पढ़े नहीं, छुए नहीं, और नाती 3rd जनरेशन में पढ़ा और उसको इतना ज्ञान हुआ, वो गुरु कृपा महाराज जी आकर के शरणागत होकर कितना आगे बढ़ गया। इसलिए ये भूतों भविष्यति, ये अप्राकृत वस्तु है सब समय। इसके बाद देखो मथुरा से ये ग्रंथ हमने देखा है, मठ मंदिर टूटेगा तो गोवर्धन में पहुँचा है सब चीज़, किंतु आजकल उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, गोदाम पड़े हुए हैं। अब पता नहीं क्या होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कितने ग्रंथों में लाता हूँ, उत्सव में बांटता हूँ, लोगों को दे देता हूँ, कितने
उज्ज्वलिनी मुनि जैसे ग्रंथ, हाँ ये ग्रंथ कोई बांटने का है, फिर भी मैं 250-300 ग्रंथ इतना मोटा मोटा गुरु जी का प्रकाशन मैंने सबको बंटवाया। ये वेदांत सूत्र, गीत गोविंद, कितने गुरु जी के प्रकाशन का ग्रंथ, लाख लाख रुपये खर्च करके कुंभ मेला में इधर उधर में, हाँ मैं बांटता रहता हूँ, वाराणसी में, कहाँ कहाँ, दिल्ली में। किंतु पढ़ पढ़ क्या होगा, लोगों के पास पहुँचे तो कुछ अध्ययन अनुसरण करेंगे, स्पर्श तो करेंगे, एक बार प्रणाम तो कर लेंगे, शर्माते लगाएंगे, देखेंगे तो क्या विद्वता है, कितना कष्ट किया गुरुवर्गों ने। इसलिए जीवन के अंतिम समय तक ये गुरुवाणी शब्द ब्रह्म इसका अनुसरण करना है। साक्षात यदि भगवत साक्षात्कार करना है और भगवत गोष्ठियों के साथ परिचय करना है, मिलना है, तो ग्रंथों का हाँ अनुसरण करना है, नहीं तो कुछ लाभ नहीं। मठ में आया तो महाराज जी क्या कहते थे शुरू से ही, कहते देखो पढ़ो, राजपंच छपा तो पहला अलग मुझे दिया, देख मैं बोला महाराज जी इस लाइक मैं नहीं हूँ, बोले नहीं, मैं बोला पढ़, तो मैंने एक बार पूरा क्लास दिया, तो इन लोगों ने पूरा संग्रह करके तैयार रखा, फिर खो दिया, फिर एक बार मैंने दोबारा क्लास दी हैं, किंतु समय की अपेक्षा है, भगवान की माया है, मैं तो जानता नहीं, किंतु चुप नहीं बैठना है, सब समय ग्रंथ का अनुसरण होना चाहिए, तब हम गुरुवर्गों के पास है, गोस्वामियों के पास है, नहीं तो हम तो कायर है, डरपोक है, घरघुसा है, अनाथ है, हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारा कोई रक्षक नहीं है, हैं और कोई वस्तु जगत में रक्षा करने वाला है ही नहीं, हैं इससे वाणी वैभव बपु वैभव, हैं वाणी वैभव गुरुवर्गों का जो वर्तमान है ये हमारे लिए सब कुछ है, धरोहर है। इसलिए हमारे गोस्वामी ने क्या किया, नरोत्तम शिवानंद सिंह आचार्य को सब ग्रंथों को रिकलेक्टिंग रिप्रिंट करके एक एक कॉपी दे दिया, जाओ प्रचार करो। महाप्रभु जी लाए, महाप्रभु जी ने क्या कहा, यदि भजन करना है दक्षिण भारत गए तो कृष्ण कर्णामृत गीत गोविंद लाया ना, ब्रह्म संगीता और कृष्ण कर्णामृत लाया, लाकर बोले सब लोग कंठहार बना लो, लिख लो और सब दिन अनुसरण करो और प्रार्थना करो, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सुबह उठ करके पहले प्रार्थना करो, हैं तब तो तुम्हारे लिए लाइन में आओगे, भजन करोगे, हाँ नहीं तो कुछ उन्नति नहीं होगा। तो महाराज जी देश विदेश गए, बोले देखो स्वयं प्रभुपाद कितना जगत के ऊपर कल्याण की कृपा की, समस्त भाषाओं में उन्होंने भगवद गीता का छपवाया, भागवत को छपवाया, चैतन्य चरित्र छपवाया और सबको लाइफ मेंबर बनाया, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया। जो लाइफ मेंबर बनेंगे ना एक सेट किताब उनको फ्री देते थे। और लाइफ मेंबर क्या किया, फूड फॉर लाइफ प्रचार करो, तो मैराथन गया, अभी दिसंबर मैराथन होता है, पूरा भगवत गीता फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। हाँ सब जगह में दे दो, फ्री में दे दो, तो इससे बड़ा उपकार क्या होगा। तो आज यहाँ तक रखते हैं, कल हम लोग आगे क्या सुनेंगे। गौर प्रेमानंदी। सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे, दंते तृणाखरी दरे हे दीन पामारे। सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे, दंते तृण धरी कहे
এদিন পামারে Shri Guru Charanaya Shri Krishna Chaitanya Pada Padma Paya More Koradhanya More Koradhanya Toma Sabar Koruna Vinay Iha Prapti Naya Vishashaya Gyamoyi Kohilo Nischaha Vancha kalpataroha karuna sagara Eita barashamoe dhoriye antara Gunalesha nahi mara aparadhar sima nahi mara Prabhu Gunalesha nahi mara aparadhar sima Ama udhare aloke dekao mahima Nama Sankirtana Ruche Ara Pramadhana Anama Sankirtana Ruche Ara Pramadhana Radha Mohana Daya Hoya Sakaruna Sakala Vaishnava Gosai Doya Kara More Dante Trina Dhori Kohe Edina Pamare
नाम संकीर्तन रुचे आर प्रेम धाना राधा महान यस करुणा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय भक्त बांधव शिल गुरुदेवा भक्त बांधव शिल गुरुदेवा जय सच्चिदानंद जय गौरा हरे जय सच्चिदानंद जय गौरा हरे जय राधा विनोद बिहारी राधा विनोद बिहारी राधा जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताय गौर मानंद हरि 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 बोल